हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी बात को लेकर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना है। ओके, अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। बॉटम द डेक यहाँ पर द लवर्स का आया है एंड पहला जो 3 कार्ड्स है। ओके, कार्ड्स तो यहाँ पर ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। नेक्स्ट, वाओ, ठीक है। तो देखो बॉटम द डेक में यहाँ पर है द लवर्स, एक मेजर अरकाना आ गया है आपके लिए, एक खूबसूरत कार्ड है। सो देखो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। तो अक्टूबर महीने का जो 6 तारीख है वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पेशल बनती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपको कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपके लव वंस की तरफ से यानी लव्ड वंस की तरफ से। एंड पार्टनरशिप अच्छी होती हुई दिख रही है, पॉइंट ऑफ व्यू मैच होते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस अगर था तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ ही दिख रही है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। एंड इस कम्युनिकेशन में प्यार बड़ा रहेगा, रोमांस रहेगा आपकी लव लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे दिख रहे हैं कि आपका एक ड्रीम पार्टनर आपको अक्टूबर महीने में मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इस टाइम पर डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं आपकी लव लाइफ की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मेजर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा जिसके थ्रू आपके लाइफ में लव लाइफ के थ्रू एक मोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड एक रिकंसिलेशन की चांस भी दिख रही है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। सो देखो अक्टूबर महीना आपका स्टार्ट ही हो रहा है एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी के साथ। आपके लाइफ में एक गोल दिख रही है, एक टारगेट दिख रही है, किसी एक चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा तरीके से लगे हुए हो बहुत टाइम से, मुझे दिख रही है। एंड उस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी लेते हुए दिख रहे हो, खुद कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो एंड साथ में खुद को ना इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो। किसी एक इंसान के साथ शायद पहले आपका झमेला हुआ था या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था या फिर बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो ऐसे में मुझे दिख रही है कि उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था, आपका पावर बहुत ज़्यादा कम था। तो इस टाइम पर आप रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो एंड उसके लिए ही आप खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो एनर्जी वाइब्स कुछ ऐसी ही आ रही है मुझे। एंड इसके लिए आप आइसोलेटेड भी बैठे हो, लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हो, बात करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आप खुद को जानना चाहते हो, खुद के पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हो, ताकि लोग आपको पहले से एकदम से आइडेंटिफाई ना कर पाए कि आपके पास कितना पावर है, कितना पैसा है, या फिर आप इस टाइम पर कितना कैपेबल हो। ओके, कुछ चीज़ें आप सीक्रेटली करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो मुझे एंड इससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस कार्ड आया है। देखो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देखो द स्टार का कार्ड है। मुझे दिख रही है आप बहुत टाइम से ना चीज़ों में एफर्ट डाल रहे हो, वो आपके करियर के साइड से हो या फिर आपकी लव लाइफ के साइड से या फिर अपने घर में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपके काम का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका ये जो कर्मा है, ये जो एफर्ट है, ये जा कहाँ रहा है। सो ऐसे में मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपको एक होप मिलने वाला है, आपके काम का रिटर्न आपके पास आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा, बट धीरे धीरे से आएगा, अचानक से नहीं आएगा। ओके, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ 1-2 दिन में नहीं होता है, सभी चीज़ों को स्टार्ट करने में एंड ख़त्म होने में टाइम लगता है। सो ऐसे में आपको चीज़ें बदलता हुआ देखने को मिलेगा ज़रूर, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर हैं या फिर कुछ दिनों के अंदर आने वाला है एंड इस चीज़ को आप बखूबी से निभाने वाले हो। एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। शायद वो लोग सरफेस लेवल पर आपको शो नहीं करते हैं, बट वो लोग दिल से मन से जानते हैं कि आपके ऊपर भरोसा
भरोसा किया जा सकता है, आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, एंड जिसकी वजह से ही आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली को देने वाले हो। ऐसा अगर सिचुएशन इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में या फिर आपके लाइफ में क्रिएट हो जाता है कि आपके पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है या फिर किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है आपके फैमिली को, तो ऐसे में आप अपने फैमिली को ही चुनने वाले हो। ओके, सो कहीं ना कहीं आप एक बोल्ड डिसीजन इस टाइम पर लेते हुए दिख रहे हो, एंड अब जिस चीज़ को लेकर प्रिपरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, यानी 4 ऑफ wands से, तो ये प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एंड आप इस टाइम पर खुद को एकदम से प्रिपेयर मानते हुए दिख रहे हो, रेडी समझते हुए दिख रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर चुके हो इस चीज़ के ऊपर, यानी आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उसके तरफ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑलरेडी लगा चुके हो, एंड ये जो टाइम है ये आपका फल प्राप्त करने का है, खुद को प्रूफ करने का है। ओके, सो देखो आपका जो पहला 15 दिन है अक्टूबर मंथ का, वो तो एकदम से सही दिख रही है, अच्छी दिख रही है। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर अगर कोई आपके हेल्थ में माइनर इश्यूज होता भी है तो उसको आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका विल पावर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हुई दिख रही है। ओके, तो बाकी के जो 15 दिन है अक्टूबर महीने का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, कर्मा की बात करता है। आपका जो पहले का गुड कर्मा है या फिर बैड कर्मा है, उसके हिसाब से आपको इस टाइम पर रिजल्ट मिलने वाला है। देखो मुझे वाइब्स बहुत ज़्यादा ऐसा आ रही है कि आपको आपका गुड कर्मा की ही फल प्राप्त होने वाला है, यानी आपने पहले कुछ अच्छा काम किया था, उसका ही रिजल्ट इस टाइम पर आपको मिलेगा, या फिर आप जिस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हो, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसके ऊपर अपनी शिद्दत से काम किया है, तो जिसकी वजह से ही आपको ये फल प्राप्त होने वाला है। इक्वली बैलेंसिंग की बात हो रही है, यानी आप जितना अच्छा काम किया है उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो देखो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में ना लीगल इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, एंड कुछ लोग आपके लाइफ में इम्बैलेंसिंग सिचुएशन में भी आपको रखने की कोशिश कर रहे थे, एंड उसके ही साथ में दिख रही हैं कि अगर आप कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मसले में फंसे हुए हो, तो ऐसे में भी उस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो आपकी जो लाइफ है वहाँ पर किसी एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे में इस टाइम पर डिवाइन उस चीज़ को संभालते हुए दिख रहे हैं। ये जो सारे अनवांटेड या फिर आप कह सकते हो जिस सिचुएशन के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, तो ऐसे में चीज़ें संभालती हुई आपको इस टाइम से दिखेगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस के ठीक बाद ही आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, एंड ये कार्ड जो है ये स्टार के ठीक नीचे ही आ गया है। तो इससे मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, पैसों से रिलेटेड मामले में आपको सुकून मिलने वाला है, एंड आपके काम के जो प्रेशर है वो आपके कंधों से हटता हुआ दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस के लिए अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर येस दिख रही है, एंड अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ चीज़ें परचेस करने की कोशिश कर रहे थे जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या घर हो गया, ज़मीन हो गई, या फिर व्हीकल्स हो गई, कार हो गई, 2 व्हीलर हो गई, यानी ये व्हीकल्स के अंडर ही आता है। तो ऐसे में मुझे दिख रही है टीवी हो गई। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप इस टाइम पर खरीदने की कोशिश कर रहे तो ये बहुत ज़्यादा शुभ टाइम दिख रही है मुझे आपके लिए। एंड अगर आप मैरिड इंसान हो, आपके बच्चे हैं, तो उनके तरफ से भी कुछ स्टेबिलिटी आपको इस टाइम पर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, यानी कुछ गुड न्यूज़ आपको इस टाइम पर मिल सकता है। एंड आपके हाथों में इस टाइम पर पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इस टाइम पर खर्च भी आप बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो, एंड इसके लिए यहाँ पर पैसों की कमी नहीं पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी की बात करता है। आप इस टाइम पर पैसों को सेव भी करते हुए दिख रहे हो, खर्च भी करते हुए दिख रहे हो, बैलेंसिंग सिचुएशन दिख रही है। जस्टिस के ठीक बाद ही आया है, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा पैसों से रिलेटेड मामले में। अगर कुछ पैसे आपने उधार भी लिए थे किसी से या फिर किसी को उधार दिया था, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जो उधारी था वो चुकता होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर एक क्राउन दिख रही है आपको। ये जो क्राउन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके सर पे ये सज्ज होने वाला है इस टाइम पर। इस टाइम पर आपके पास एक अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे एंड आपका जो प्रिपरेशन है वो शिद्दत से आपने लिया है, तो यहाँ पर जस्टिस के दौरान वो एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। एंड उसके साथ ही कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी न्यू, पुराना नहीं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिज़नेस आइडियाज़ या फिर न्यू बिज़नेस ऑफ़र, ऐसे टाइप्स के कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं मुझे।
या फिर इस टाइम पर घूमने जाने का कुछ पास भी आपको मिल सकता है किसी जगह से। जो भी होगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। एंड जो लोग बच्चे के लिए सोच रहे थे बहुत टाइम से, यानी प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ऐसे में आपको एक गुड न्यूज़ मिलने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर है फुल मून एक्लिप्स। देखो अक्टूबर महीने में एक फुल मून एक्लिप्स हैं भी, सो मुझे दिख रही हैं कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखो आपके लाइफ का एक बड़ा डिसीजन या फिर आप कह सकते हो कि एक फाइनल डिसीजन आपको इस टाइम पर लेना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में एक बिग चेंजेस आपको इस टाइम पर देखने को मिल सकता है। यानी ये जो फुल मून एक्लिप्स है इस टाइम पर या फिर इसके अराउंड का टाइम में, ओके, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। एंड इस सिचुएशन को देख कर या फिर सोच कर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल मून है एंड बहुत ज़्यादा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स आपके पास आती हुई दिख रही हैं इस चीज़ के दौरान। सो जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडेड रहे। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो इस टाइम पर ना आपको लोगों को टाइम देना है, एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा आपको लोगों को देना है। यानी आप कह सकते हो कि त्यौहार के टाइम पर आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो इंसान मुझे ये गिफ्ट करेंगे या फिर वो इंसान मुझे वहाँ पर घुमाने ले जाएंगे। आप जितना उस इंसान के लिए खुद से कर सकते हो उतना आप करो, फिर जाकर आप देखो कि आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो ड्रीम है वो अपने आप पूरा हो रहा है। आपको एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। खुद से जितना हो सके आपको उतना करने को बोला जा रहा है दूसरों के लिए। जिनको भी आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, पहले आप खुद को उनके लिए कुछ करने के लिए प्रिपेयर करो, फिर जाकर कुछ एक्सपेक्ट करो। एंड एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका रिटर्न आपके पास अचानक से आता हुआ आपको दिखेगा। जस्टिस कार्ड आया है, ओके। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिकेशन इसकी। देखो न्यू मून इन जेमिनी, फाइन। सो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आ गया है डिवाइन की तरफ से। इस टाइम पर आपको कम्युनिकेट करना है एंड कम्युनिकेशन ही वो रास्ता है जो आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस टाइम पर दे देगा। सो आपका रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी दिख रही है जेमिनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।